अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्टिव रेअब्जॉर्प्शन की। पहले वाली क्लास में हमने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और पूरा मैकेनिज्म हमने वहां पे देखा। आज देखेंगे हम सिलेक्टिव रेअब्जॉर्प्शन। सो फर्स्टली सिलेक्टिव रेअब्जॉर्प्शन ये किस सबस्टेंस की होती है, क्या क्या सबस्टेंसेस होते हैं जिनकी रेअब्जॉर्प्शन होती है। सो ऑन द बेस ऑफ द इम्पोर्टेंस, कौन कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी में, उस हिसाब से उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। और रीअब्जॉर्प्शन कितनी होती है, हाउ मच द मटेरियल और द सबस्टेंस इज रीअब्जॉर्ब्ड। दैट इज व्हाई ये जो सबस्टेंसेस है दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंसेस, number 2 is low threshold substances, and the third one is no threshold substances. So यहाँ पे जो है हम देखेंगे substances that are going to be absorbed are categorized into 3 types. The base of importance, how important are these substances? So number first is high threshold substance. These are the substances that are going to absorb 100%. ये वो substances है जो 100% और we can say the maximum और mostly जो reabsorb होते हैं, ये वो substances है। Substances that are absorbed 100% or we can say mostly. Example, we have glucose, we have amino acids, we have water, vitamins, and sodium positive. These are the substances that are mostly or 100% reabsorbed. But ऐसा नहीं है कि ये सारे reabsorb होते हैं, एक लिमिट होता है वहां पे। नेफ्रॉन में या किडनी की अगर बात करेंगे, वहां पे एक लिमिट होता है कि फिल्ट्रेट जो है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में कितना है, हाउ मच द ग्लूकोज और दीज सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। तो ये कितना वापस करेगा, कितना ये रीअब्सॉर्ब करेगा। सपोज वी हैव ग्लूकोज, अगर हम देखेंगे नेफ्रिक फ्लूइड में ग्लूकोज है, सो जो लिमिट है, एक लिमिट होता है, दैट इज कॉल्ड द रिनल थ्रेशोल्ड लिमिट। renal threshold limit, और ये ग्लूकोज का कितना है, दैट इज 180 पर 100 ml। ठीक है, ये इसका लिमिट है। अगर नेफ्रिक फ्लूइड में या नेफ्रिक फिल्ट्रेट में इससे ज्यादा हो तो ये सिर्फ इसमें से 180 निकाल सकता है। दैट इज दिस इज द threshold limit of this kidney to reabsorb these substances that are going to be reabsorbed and are important in our body. So ये लिमिट जो है, दैट इज वाई जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वहां पे क्या होता है कि ये जो नेफ्रिक फ्लूइड होता है उसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है, अमाउंट होता है ज्यादा इन सबस्टेंसेस का, इसीलिए यूरिन के साथ ये सबस्टेंसेस बाहर चले जाते हैं। Second, we have low threshold substances. These are the substances that are reabsorbed slightly. Substances reabsorbed slightly. इनकी बॉडी में जरूरत होती है लेकिन उतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ट्रेसेस में ये चाहिए तो ये ट्रेसेस में रीअब्सॉर्ब होते हैं। सो एग्जांपल यहां पे जो है यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है, स्लाइडली, हाँ
ये वेस्ट्स है, इनको निकाला जाता है, बट स्टिल दे आर यूज्ड, इनका भी इस्तेमाल होता है, इसलिए ये थोड़े से रीअब्सॉर्ब भी होते हैं. एंड द थर्ड कैटेगरी इज नो थ्रेशहोल्ड. नो थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस है जो बिल्कुल भी नहीं रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, दैट आर नॉट रीअब्सॉर्ब्ड एट ऑल. Substances that are not reabsorbed at all. Example is hippuric acid, creatinine. ठीक है, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो बॉडी में नहीं चाहिए, जो रीअब्सॉर्ब बिल्कुल भी नहीं होते, और ये पूरे पूरे जो है रिमूव हो जाते. ये तो हो गई एक बात, इन सब्सटेंसेस को लेके किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इंपॉर्टेंस के बलबूते पे कौन कितना रीअब्सॉर्ब हो जाता है. तो यहां पे तीन कैटेगरीज हमने देखी: हाई थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस, लो थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस एंड नो थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस. नाउ वी विल सी ये सब्सटेंसेस जो है हाउ आर दे एब्सॉर्ब, ये रीअब्सॉर्बिशन जो है किस तरीके से हो जाती है और किन किन तरीकों से हो जाती है. दैट इज वाई ये जो रीअब्सॉर्बिशन है सिलेक्टिवली, यहां पे जो है मसला लफ्ज, दैट इज सिलेक्टिवली reabsorption, it takes place by two ways. ठीक है, नंबर फर्स्ट इज passive reabsorption, number two is active reabsorption. So passive जो है ये वो तरीका है या वो मेथड है रीअब्सॉर्बिशन का जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है. दैट इज ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग चले जाते हैं. सो यहां पे एनर्जी की कोई मुदाखलत नहीं है. बट व्हेन वी सी द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहां पे एनर्जी लग जाती है. तो इनमें से जो है बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जो एक्टिवली एब्सॉर्ब हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी है जो पैसिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं. हम उनकी बात करेंगे. फिलहाल जो है ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, आयंस जो है, ये सारे एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं. हालांकि अगर हम वाटर को देखें, यूरिया को देखें, ये पैसिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं. लेकिन यहाँ पे ये पैसिव जो है ये फर्दर जो है दो तरीकों में हो जाती है. कुछ ऐसे है जो डिफ्यूजन की सूरत में, डिफ्यूजन से होते हैं, और कुछ ऑस्मोसिस से. ठीक है, दीज बोथ ट्रांसपोर्ट्स आर पैसिव ट्रांसपोर्ट्स. नाउ इसके बाद हम देखेंगे लोकेशन, ये रीअब्सॉर्बिशन की लोकेशन क्या है. यहां तक क्लियर हो गया. यहां तक हमने जो देखा कि सबस्टेंसेस, हमने यहां पे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्बिशन की बात की. सिलेक्टिव, वाई सिलेक्टिव? वाई सिलेक्टिव क्योंकि ये सारे सबस्टेंसेस जो है इंपॉर्टेंस की बुनियाद पे इनको रीअब्सॉर्ब किया जाता है. कितना रीअब्सॉर्ब करेंगे उसके बलबूते पे ये जो है सिलेक्टिवली जो है, सिलेक्टिवली. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, यहां पे ग्लूकोज 100% रीअब्सॉर्ब होता है, 100%. अमाइनो एसिड्स 100%. ठीक है, सोडियम 75%, पोटेशियम 70%. ठीक है, तो इस तरीके से जो है किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से इन सबस्टेंसेस को जो है रीअब्सॉर्ब किया जाता है. सो इसके बाद देखेंगे हम लोकेशन, कहां पे किस चीज की रीअब्सॉर्बिशन होती है. लोकेशन देखने के लिए हमें फिर से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो हमने
पहले ही डिस्कस किया हुआ है। बोमैन्स कैप्सूल, इसके अंदर जो फिल्ट्रेट होता है, इट विल लीड टू द proximal convoluted tubule. This is the descending limb of loop of Henle. This is the ascending limb of loop of Henle. It will lead to the distal convoluted tubule and will join to the collecting duct. ठीक है, तो यहां पे जो इस ल्यूमेन के अंदर फिल्ट्रेट होता है, दिस इज कॉल्ड नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है ये आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक। ठीक है, अब जब इसमें सारे पार्टिकल्स मौजूद है जिनको निकाला गया, क्योंकि ब्लड में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद सारे पार्टिकल्स को वहां से निकाला गया, नाउ उसमें से जो हमारी बॉडी को चाहिए उनको रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। दैट इज व्हाई सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। नाउ ये जो फिल्ट्रेट है इट विल मूव टुवर्ड्स दिस प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सो यहां पे किसकी रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी? तो दोनों तरीके हो जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा। अगर यह आपको याद है, हमने जो देखा था जब इसका स्ट्रक्चर वाजिया किया था, हमने वहां पे जो यहाँ पे सेल्स होती है माइक्रोविलाइज वाली ब्रश बॉर्डर वाली सेल्स होती है जिनमें बहुत सारे जो है माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रीअब्सॉर्प्शन होनी है एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। दैट इज वाई उन सेल्स में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे मौजूद था। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे जो ग्लूकोज है, या यहां पे लिखेंगे हम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड में ट्यूब्यूल में ग्लूकोज होता है 100%, अमाइनो एसिड्स 100%, ये एक्टिवली होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से। याद रखो, थ्रेशोल्ड का भूलिएगा मत। थ्रेशोल्ड ये रीअब्सॉर्ब, इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्ट्रेट में जितने पार्टिकल जितने सबस्टेंसेस मौजूद है ये सब ये वापस करेंगे, नहीं। एक लिमिट होता है। कितना लिमिट? ग्लूकोज का मैंने आपको बताया 180 पर 100 ml में से 180 ग्राम्स ये निकालेंगे। सो ये इसका थ्रेशोल्ड है। उसके बाद अगर भी कुछ होगा वो यूरिन के साथ आउट हो जाता है। सो इसके बाद यहां पे देखो आयंस में क्या क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव आयंस, पोटेशियम पॉजिटिव आयंस, ये दोनों जो है, इवन क्लोरीन भी होता है। ये सोडियम जो है 75% रीअब्सॉर्ब होता है, पोटेशियम 70%, बोथ आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली। ठीक है, क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन नेगेटिव, लेकिन क्लोरीन नेगेटिव जो है पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है। वाटर जो है डिफ्यूजन के जरिए से पैसिवली। ठीक है, इवन यूरिया इज आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड, यूरिया भी जो है दैट इज पैसिवली। ठीक है, तो यहां पे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ये सारी चीजें जो है रीअब्सॉर्ब हो गई। इवन वाइटामिन भी होते हैं, विटामिन सी खासकर वाटर सॉल्युबल जो भी होंगे वो निकल आते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन विटामिन की हो जाएगी। किन विटामिन की? एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन है, एक तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फिल्ट्रेशन होती है यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन की, और वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे ये क्या है, आइसोटोनिक। अब इसके बाद ट्रेड जो है नीचे को जा रहा है इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में, और यहां पे जो है आपको बता दूं मैं, इसके पहले वाले क्लास में भी हमने बात की कि ये जो लूप ऑफ हेनली है डिसेंडिंग,
यहाँ पे इट इज इम्परमिएबल टू द आयंस बट परमिएबल टू वाटर। यहाँ पे जो है वाटर की रीअब्जॉर्बिशन हो जाएगी। वाटर विल कम आउट फ्रॉम दिस ल्यूमेन, वाटर, ठीक है, पानी यहां से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेट नीचे नीचे को जाएगा, नीचे नीचे को जाएगा और उतना ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। सो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होता है वो हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक, ठीक है। उसके बाद जब ये असेंडिंग लिम्ब में चला जाएगा ये फिल्ट्रेट, वहां पे जो है नाउ दिस असेंडिंग लिम्ब जो है ये इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, लेकिन ये आयंस के लिए है परमिएबल। सो यहां पे जो है आयंस को एब्जॉर्ब किया जाएगा, NaCl को, पोटेशियम को, इवन क्लोरीन को यहां पे जो है रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। और जितना जितना ये वापस चला जाएगा ऊपर, तो यहां पे ये फिर से आइसोटोनिक बनेगा। इधर भी आइसोटोनिक था, नीचे आ गया और ये हाइपरटोनिक हो गया, फिर से वापस ये आइसोटोनिक हो गया। अब ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, यहां पे किसकी रीअब्जॉर्बिशन हो जाएगी? सोडियम की, क्लोरीन की, इवन बाइकार्बोनेट्स की, HCO3 बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। और यहां पे जो है रीअब्जॉर्ब यानी कि इस ल्यूमिन के अंदर क्या चला जाएगा? H पॉजिटिव आयंस को इसके अंदर डाला जाएगा और जो है पोटेशियम को भी यहां पे इसके अंदर डाल दिया जाएगा और इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में सबसे पहले जो है H2O निकल आता है, वाटर की रीअब्जॉर्बिशन होती है एवं साथ में यूरिया की भी। और यहाँ पे जो वाटर की रीअब्जॉर्बिशन है वो कंट्रोल होती है ADH से भी, यानी ADH भी इस पे एक्ट करेगा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जिसकी वजह से जो है ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है वाटर रीअब्जॉर्बिशन। इन केस बॉडी में अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है या स्कैर्सिटी है बॉडी में वाटर की, तब ADH इस यूरिन में से सारा पानी निकाल देता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वहां पे हाइपरटोनिक हो जाता है। इन केस ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है तो एक्सेस वाटर के तौर पर इसको रिमूव किया जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो हाइपोटोनिक हो जाता है। सो यहाँ पे हमने देखा है इस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्बिशन में सबसे पहले सबस्टेंसेस कितने किस्मों के होते हैं? हाई थ्रेशोल्ड वाले, लो थ्रेशोल्ड वाले एंड नो थ्रेशोल्ड वाले। देन आफ्टर किस तरीके से ये सबस्टेंसेस को रीअब्जॉर्ब करते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि कहां कहां पे किस किस चीज की रीअब्जॉर्बिशन होती है। तो अगले सेशन में हम ट्यूब्यूलर सेक्रीशन की बात करेंगे।